कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था व मानव जाति को गंभीर क्षति पहुंचाई है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों का जीवन समाप्त हो गया और इस संक्रमण को फैलाने वाले लोगों व देशों को कभी विश्व जनमत क्षमा नहीं करेगा। अगर यह कार्य जानबूझकर और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किया गया है, लेकिन इस संकट के दौर में विश्व समुदाय ने यह सबक अवश्य ले लिया है कि यह बीमारी अंतिम नहीं है। ऐसे संक्रमण बार बार भी आ सकते हैं और ऐसी भी संभावना है कि भविष्य में महामारी का संक्रमण और शीघ्र व तेजी से देखने को मिल सकता है। इसी संदर्भ में G20 देशों के सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए और विश्व स्तर पर ऐसे संक्रमण व महामारी से संघर्ष हेतु एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। G20 देशों के एक स्वतंत्र समूह ने यह सुझाव दिया है कि भावी संक्रमण व महामारी की शीघ्र ही पहचान की जाए तथा यथासंभव पीड़ित समुदाय व नागरिकों को वित्तीय व स्वास्थ्य के साथ चिकित्सकीय सहयोग व सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। विश्व ने कोविड-19 के दौर में लाखों लोगों को खोया है और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव तो संपन्न व G20 देशों के साथ G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा है, जो शीघ्र ही इस संपूर्ण समस्या से उबरने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन जब तक विश्व के विकासशील देशों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, हालात नहीं सुधरेंगे। आर्थिक तंत्र में सुधार नहीं हो, तब तक G20 व G7 देशों की अर्थव्यवस्था व उत्पादन क्षमता भी पटरी पर केवल स्वयं की मांग के आधार पर नहीं लौट सकेगी, क्योंकि विकसित देशों के उत्पादन की अधिकांश खपत तो विकासशील व गरीब देशों के द्वारा ही की जाती है। विश्व को कोविड-19 के दौर व प्रभाव से अरबों डॉलर के उत्पादन व उपभोग की क्षति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आय की क्षति हुई है। इस संक्रमण के दौर में विश्व स्तर पर गरीब व अमीर की खाई और बढ़ गई है। विकसित देश उत्पादन से प्रभावित हुए हैं तो उनका व्यापार सिकुड़ गया है तथा विकासशील व गरीब देशों में उपभोग व खपत पर प्रतिकूल प्रभाव बेरोजगारी बढ़ने से आम आदमी की आय में गिरावट देखने को मिली है। यथार्थ में संपूर्ण विश्व एक दूसरे पर निर्भर है और एक भी पक्ष अगर कमज़ोर पड़ता है तो दूसरा पक्ष उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यही आज देखने को मिल रहा है और आज जैसा इस विशेषज्ञ समूह ने कहा है, सहयोग की आवश्यकता है। गरीब देशों को संबल प्रदान करने व उनके आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। इस कार्यदल के अध्यक्ष थरमन रहे हैं, जो सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के ट्रेजरी सचिव लॉरेंस समर्स तथा विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी चेला इस समूह के सदस्य रहे हैं। इस समूह ने ऐसे किसी संक्रमण व महामारी से संघर्ष व उसकी विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की है और संपूर्ण विश्व के स्तर पर बहुत ही तत्परता के साथ सामूहिक स्तर पर कार्यवाही की कार्य योजना को लेकर चर्चा की है। इसमें अमीर गरीब देश का अंतर समाप्त हो जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण विश्व समुदाय ऐसी किसी महामारी के दुष्परिणामों से सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।
राष्ट्रों के स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने व स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे संक्रमण पर पूरी निगाह रखी जानी चाहिए। विश्व स्तर पर टीकाकरण की कार्य योजना बननी चाहिए और समग्र स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे कार्य में गरीब देश व अमीर देश की खाई को समाप्त करके विश्व स्तर पर मानवीय पक्ष की मजबूती के साथ समर्पित भाव से प्राण रक्षा का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस कार्य समूह दल ने कहा है कि यह कार्य विश्व स्तर पर $75 बिलियन के सहयोग व लागत से किया जा सकता है। धनराशि को लेकर मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन यह सुझाव व सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को श्रेष्ठ कहा जा सकता है। समूह ने आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त राशि के प्रावधान व $10 बिलियन राशि प्रतिवर्ष नए वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती कोष के रूप में जुटाने का सुझाव दिया है तथा $5 बिलियन प्रतिवर्ष वर्तमान विश्व स्तरीय संस्थाओं को उपलब्ध करने का सुझाव दिया है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन भी शामिल हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अन्य क्षेत्रीय संगठन जैसे एशियन विकास बैंक भी शामिल है, ताकि यह संस्थाएं आवश्यकतानुसार वित्त पोषण में गतिशीलता ला सके। इसके अंतर्गत ऐसी किसी महामारी से संघर्ष हेतु एक उच्च स्तरीय समर्पित कार्य योजना की शुरुआत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करके की जा सकती है। इस समूह ने दीर्घावधि के लिए एक संयुक्त संघर्ष क्षमता के सृजन का सुझाव दिया है, ताकि किसी संक्रमण का सामूहिक सहयोग के साथ मुकाबला किया जा सके और इस कार्य में निश्चित रूप से विश्व के संपन्न देशों को पहल करनी चाहिए और किसी भी संभावित हालात का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त प्रयास की इस कार्य योजना को मूर्त रूप देना चाहिए। जांच के दौरान संक्रमण के लिए कोई देश अगर दोषी पाया जाता है तो ऐसे देश का सामूहिक स्तर पर आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।